आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है, द्वि का मतलब होता है दो और घात का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। ठीक है। और दो का मतलब टू, है ना। वैसा कोई भी समीकरण, और समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण को इक्वल साइन से दिखाया जाता है। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे ये इक्वल टू का साइन है, इसे ही हम समीकरण कहते हैं। अगर जिस क्वेश्चंस में आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए तो आप समझो कि यही हमारा रिप्रेजेंट करता है समीकरण को। तो इस चैप्टर में क्या है? द्विघात समीकरण मतलब जिसमें दो घात हो, मतलब जिसमें दो पावर्स हो। किसके दो? तो वेरिएबल्स के दो पावर हो, वेरिएबल्स पे दो पावर हो, मतलब चर पे दो पावर होने चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, है ना। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसको मानक रूप कहते हैं या व्यापक रूप कहते हैं, वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात है, वो कितना है? 2, और इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। तो ऐसे कोई भी, है ना, क्वेश्चंस को या ऐसे कोई भी डाटा को हम कहते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। कैसे पहचानिएगा कि अधिकतम पावर जो होना चाहिए, अधिकतम जो घात होना चाहिए, वो होना चाहिए 2, है ना। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, और एक साइन हो इक्वल टू का, और इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। अगर ये सारे दोनों चीज अगर किसी क्वेश्चंस में सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो वो हमारे द्विघात समीकरण कहलाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो a और b और c है ये कांस्टेंट है, अचर मान है ना। यहाँ पे कोई नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 2, 18, 17, -4, -18, इस तरह के कोई नंबर हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि यहाँ जो a होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप a को 0 कर दोगे तो a 0 इंटू में x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, और फिर अगला टर्म आप लिखोगे तो bx होगा, फिर c और इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे जो घात वाले जो चीज थे हमारे, जिस, है ना, ये वेरिएबल है, इसको बोलते हैं हिंदी में चर। तो चर पे घात होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। घात किस पे होना चाहिए? चर पे, किसी अचर पे नहीं। नंबर्स पे दो घात है तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। अचर पे, है ना, चर पे होना चाहिए। चर मतलब वेरिएबल, मतलब एक्स पे। अगर जाहिर सी बात नहीं, ये एक्स हमने तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, हाँ वाई भी हो सकता है, यहाँ वाई भी हो सकता है, इस तरह से चीजें हो सकती। अब यहाँ पे जब यहाँ पे द्विघात मतलब इस पे घात दो रहा ही नहीं, मैक्सिमम जो पावर्स होते हैं वो दो रहा ही नहीं, तो ये हमारे द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। बाकी b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस a 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म के रूप में होता है। द्विघात समीकरण को हम लोग अल्फा या बीटा से दिखाते हैं। अल्फा को दो तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं, और बाकी बीटा से लिखा जाता है इसको। उदाहरण में हम देखते हैं कि कौन हमारे पास, है ना, द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है। तो देखिए हमने क्या बताया आपको, द्विघात समीकरण देखने के दो ही आपको रूल्स बताए। एक तो देखिए मैक्सिमम पावर होना चाहिए 2, है ना, चर पे पावर होना, वेरिएबल पे 2 पावर होने चाहिए मैक्सिमम, न उससे कम न उससे ज्यादा। और दूसरी हमने बात बताया आपको कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो देखो इसमें दोनों चीज सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स पे मैक्सिमम पावर कितने हैं? 2, और इक्वल टू का साइन है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। आगे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 2 मिल गया, चर, है ना, चर पे वेरिएबल पे पावर 2 मिल गया, और यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हो गया आपका द्विघात समीकरण। आगे आइए देखिए यहाँ पे नंबर्स पे पावर 2 है, तो हमने आपको क्या बताया है, सिर्फ हमें पावर्स किस पे होना चाहिए? चर वाले, वेरिएबल वाले पे होना चाहिए। जैसे x पे हो गया, y पे हो गया, t पे हो गया, p पे हो गया, इस सभी पे पावर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ नंबर्स में पावर है
तो पहले ही समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण नहीं होगा, अगर दो रूल्स को तीसरी बात हम अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा टर्म, तो स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अधिकतम जो पावर है, अधिकतम जो घात है वो 2 नहीं है, इसलिए ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या देखना था, चर जो वेरिएबल होते हैं इस पे पावर 2 है मैक्सिमम, और इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो ये हमारे द्विघात समीकरण होगा। तो इस तरह से आप द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं।